अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी सुबह के टाइम से। और ये देखें अच्छी खासी आज धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ दिनों से। थोड़ी थोड़ी बीच में बारिश भी हो जाती है लेकिन गर्मी वैसी की वैसी ही रहती है। खैर आज भी काफ़ी धूप थी और मैं सुबह उठी और यही सोच रही थी कि काश थोड़े से बादल आ ही जाएं। इस गर्मी में नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और कई घंटे तो यही सोचने में निकल जाते हैं कि आज क्या खाएं। फिर जी उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नाश्ता बना ही लेते हैं और बहुत ही क्विक सा नाश्ता मैंने आज बनाने का सोचा। ये डॉन के पराठे आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे ये लच्छादार पराठे हैं। आई डोंट नो, मुझे इनका नाम नहीं सही पता। और ये कैनेंस के वही सीख कबाब जिनका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है। तो मैं इन दोनों का एक रोल पराठा बनाऊँगी और ये बहुत मज़े का रोल पराठा बन जाता है और बहुत इजीली बन जाता है। मतलब अगर कभी आपको नाश्ते में कुछ भी बनाने का दिल नहीं है ना, तो बस आप बड़े आराम से इन दोनों चीज़ों से अपना नाश्ता कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा अनहेल्दी नाश्ता है, बाकी तो और इसका कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, नाश्ता बनाते बनाते ही मैं आपसे आज अपने टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैं 2 वीक्स के लिए पाकिस्तान आई थी और उसके बाद से मैं यहीं पे हूँ। और तब से लेके अब तक मैं मुसलसल फ़्लाइट्स के बारे में पूछती रहती हूँ। मैं अपने कज़न जो एयरपोर्ट पे होता है उससे पूछती हूँ। बहुत से ऐसे ऑथेंटिक पेज हैं जिनसे मैं पता करती हूँ। और मेरा हस्बैंड, मेरे भाई सब सऊदीया में होते हैं, उनसे पूछती रहती हूँ। मतलब कि हर जगह से ही मैं ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती ही रहती हूँ कि फ़्लाइट्स कब खुलेंगी, कब वापसी होगी। मेरी 16 मार्च की फ़्लाइट थी और 13 मार्च को सऊदीया ने जो है ट्रैवल बैन लगा दिया था और उसके बाद से लेके अब तक मैं वापस नहीं जा सकी थी। तो मैं काफ़ी टाइम से यही चेक कर रही थी कि ये रिस्ट्रिक्शन ये कब ख़त्म करेंगे। लेकिन इतना टाइम गुजरने के बावजूद सऊदीया ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन अपनी नहीं हटाई। लेकिन अभी कुछ टाइम से पिछले 1-2 हफ़्ते से ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद बहुत जल्द सऊदीया फ़्लाइट्स खोलने वाला है। पहले तो ये न्यूज़ भी आ रही थी कि ये आने ही नहीं देगा ना अकामा होल्डर्स को ना विज़िटर्स को जब तक ये सिचुएशन सारी ठीक नहीं हो जाती। लेकिन ये तो किसी को भी नहीं पता ना कि सिचुएशन ठीक होगी कब। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी। लेकिन अब कुछ पॉजिटिव बातें होना शुरू हुई हैं। अब कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि फ़्लाइट्स तो ये खोल ही देंगे। अब रहा सवाल विज़िटर्स का कि विज़िटर्स को आने देंगे या नहीं। मेरा अपना ये पर्सनली ख़्याल है कि जब वो हकामा होल्डर्स को आने देंगे तो वो विज़िटर्स जो 1 साल के वीज़े पे आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो उनके बारे में भी न्यूज़ ज़रूर चलाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं कुछ ऐसे पेजेस दिखाती हूँ या कुछ ऐसी न्यूज़ दिखाती हूँ जिनके ज़रिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। मैं कोई भी बात आपसे अपनी तरफ से नहीं कर रही। ज़ाहिर है कुछ सोर्सेज से मैं पता लगाती हूँ, कुछ लोगों से पता लगाती हूँ और उसके बाद ही मैं इस फ़ैसले पे पहुँचती हूँ कि शायद अब अनकरीब कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। साथ ही आपसे इस टॉपिक पे बात करते करते मेरा नाश्ता। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कुछ ऑथेंटिक पेजेस जिनसे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। सबसे पहले तो जहाँ से मुझे सारे हालात पता चलते हैं वो है सऊदी गज़ट। अगर आपको भी सऊदीया के बारे में कोई भी ऐसी ऑथेंटिक बात पता लगानी है तो सबसे पहले तो आप इसी पेज पे आएँ। इसी पेज पे ये क्योंकि वहाँ का ऑफिशियल पेज है तो कोई भी ऐसी न्यूज़ फ़्लाइट से रिलेटेड, वीज़ों से रिलेटेड कुछ भी होगा वो इसी में आएगा। और इसके अलावा जो भी न्यूज़ आगे पीछे आती हैं वो सब झूठ होती हैं। मैं भी पिछले 5 महीने से ये सर्चेस कर कर के शायद पागल ही हो गई हूँ। लेकिन जो सही बात मुझे इस पेज से मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। आप देख सकते हैं इतने पेजेस मैंने फॉलो किए हुए हैं। मैंने शायद पूरी लाइफ में कभी इतनी ज़्यादा सर्चेस नहीं की होंगी कि विज़िटर्स को कब आने देंगे, अकामा होल्डर्स को कब आने देंगे और किस तरीके से सऊदीया अपनी रिस्ट्रिक्शन हटाएगा। आप लोगों को तो पता है कि सऊदीया ने अभी तक का सबसे स्ट्रिक्ट रूल रखा हुआ था। अगर कर्फ्यू की बात करें या वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं बंद सबसे पहले सऊदीया में हुई थी और इस तरीके से हुई थी कि अभी तो तकरीबन 6 मंथ होने लगे हैं, बिल्कुल भी ये अलाउ ही नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हुआ है ये न्यूज़ आना शुरू हुई हैं। पहले तो ये बात हो रही थी कि आने ही नहीं देंगे, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने अकामा होल्डर्स के जब से पता लगा है कि उनके
ड्यूरेशन बढ़ा दी है उनकी एग्ज़िट एंट्री की, तो उसके बाद से थोड़ी सी ऐसी खुशखबरी तो है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इसके साथ ही मैं जिस बात पे ये बात कर रही हूँ वो ये है कि अगर तो आप सऊदी एयरलाइन को फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, और अगर आप मेरी तरह पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं और वापस जाना चाहते हैं अपने मुल्क, तो या सऊदीया जाना चाहते हैं, तो आप सऊदी एयरलाइन की सारी फ़्लाइट स्केड्यूल्स देख रहे होंगे। एक एक दिन का आप सोचते होंगे कि कब ये स्केड्यूल्स आएंगे और कब हम अपनी फ़्लाइट्स बुक करेंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले से इन्होंने अपना टाइम टेबल जो है अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है, और जिसके बाद से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब कुछ होने ही वाला है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी इस्लामाबाद टू रियाद फ़्लाइट्स डाली हैं, और ये आई थिंक सो 1 सितंबर से ये चीज़ है। और आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि ये कितने की होगी और किस किस तरह से होगी। मैं अभी तक इस हक़ में तो नहीं हूँ कि बुकिंग कर ली जाए, क्योंकि पहले ही हमारी फ़्लाइट्स बुक हैं और उनके हम पैसे रिफ़ंड नहीं करा सके, तो मज़ीद अभी बुकिंग का फ़ायदा नहीं है। मेरा ख़्याल है थोड़ा सा इंतज़ार तो हमें कर ही लेना चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी न्यूज़ आएंगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम बहुत जल्द अपने अपने घरों में वापस चले जाएंगे। और यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे ऑथेंटिक पेजेस हैं कि जहाँ से आप रोज़ की सऊदीया की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बिल्कुल सही न्यूज़ ले सकते हैं। अब तो आपको पता है कि हर बंदे ने ही चैनल बना लिया है, हर बंदा ही आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतल्लिक ही बता रहा है, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे पेजेस को ही फॉलो करती हूँ। अब जैसे ये देख लें कि ये बिल्कुल झूठी बात है कि 1 अगस्त से सब कुछ खुल रहा है। अभी तक सऊदी गज़ट ने ऐसी कोई बात की ही नहीं है, लेकिन लोग क्योंकि अपने पेजेस को चलाने के लिए, अपने चैनल्स को चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों पे ट्रस्ट मत करें, दुआ करें और उम्मीद रखें कि अब बहुत जल्द कोई अच्छी खुशखबरी आने वाली है। और मैं भी इसी दुआ के साथ हूँ और काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में हूँ, तो यही सोच रही हूँ कि बस अब बहुत जल्द ये फ़्लाइट्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे थे, और इन फ्यूचर के लिए आपको थोड़ी सी एक अच्छी ख़बर की उम्मीद भी होगी। जिस तरह मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ और बहुत लोगों के ज़रिए सर्च करती हूँ, इसी तरीके से आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो मालूमात मेरे से हासिल कर ही ली होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ गई मेरी कज़न्स और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि थोड़ा सा ऑर्डर करते हैं बाहर से। तो फिर जी हमने KFC से ये ऑर्डर कर लिया, और ये KFC की बहुत अच्छी डील है। मुझे तो वैसे पाकिस्तान का KFC बहुत ही कम पसंद आता है, लेकिन अभी KFC काफ़ी चेंज हो गया है जी, काफ़ी चेंज हो गया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब।